भक्तों, चैत्र एकादशी इस साल की सबसे खास और चमत्कारिक एकादशी होने वाली है, क्योंकि इस साल चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर बेहद ही दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है। अगर आप इस दिन आंवले का यह एक उपाय कर लेते हैं, तो आपके घर में रुपए पैसों की कभी कोई कमी नहीं होगी और माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में बात करेंगे। भक्तों, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पाप मोचनी एकादशी कहा जाता, इस बार 26 मार्च को है। अब सवाल यह उठता है कि व्रत किस दिन करना उचित रहेगा। साथ ही भद्रा का प्रभाव भी बताया जा रहा है, तो क्या इसका असर इस व्रत पर पड़ेगा या नहीं, यह सब जानना जरूरी है, ताकि हम सही तरीके से व्रत और पूजन कर सकें। पाप मोचनी एकादशी का नाम सुनकर ही स्पष्ट हो जाता है कि इसका संबंध आंवले से है। यह व्रत बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। जो भी भक्त इसे श्रद्धा और विधि विधान से करता है, उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन अब सवाल यह भी आता है कि जिनके पास आंवले का पेड़ नहीं है, क्या वे सिर्फ आंवले के फल से ही पूजा कर सकते हैं, या फिर कोई और उपाय है? इस दिन की पूजा कैसे करें, आंवले का उपयोग किस प्रकार करें और इसका महत्व क्या है, इन सभी बातों को विस्तार से समझेंगे। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल बासाट को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाए। भक्तों, अब बात करते हैं व्रत की तिथि को लेकर। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 26 मार्च को शुरू होगी। ऐसे में व्रत किस दिन करना सही होगा? आमतौर पर एकादशी व्रत को उदया तिथि के अनुसार रखा जाता है, यानी जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी हो, वही दिन व्रत के लिए उत्तम माना जाता है। इसलिए अगर उदया तिथि के हिसाब से देखा जाए तो 26 मार्च को व्रत रखना श्रेष्ठ रहेगा। भद्रा की बात करें तो भद्रा का प्रभाव कई बार कुछ कार्यों पर पड़ता है, लेकिन एकादशी व्रत पर इसका विशेष असर नहीं माना जाता। फिर भी जो शास्त्रीय नियमों का पालन करना चाहते हैं, वे उचित मुहूर्त देखकर ही पूजन करें। अब पूजा विधि की बात करें तो इस दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। आंवले के पेड़ की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए, लेकिन यदि पेड़ उपलब्ध नहीं है तो आंवले के फल से भी पूजा की जा सकती है। आंवले को भगवान को अर्पित करें और स्वयं भी इसका सेवन करें। व्रत में फलाहार करें और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। जो भक्त एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहते हैं, वे इस दिन से शुरू कर सकते हैं, और जो व्रत समाप्त करना चाहते हैं, वे द्वादशी तिथि को पारण करें। पारण का समय विशेष रूप से देखा जाता है, इसलिए सही समय पर ही व्रत खोलें। इस व्रत के पालन में कोई छोटी छोटी गलतियां ना हो, इसका ध्यान रखना जरूरी है। जैसे इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, व्रत का संकल्प लेकर बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, और भगवान विष्णु की भक्ति में मन लगाना चाहिए। पापमोचनी एकादशी का व्रत बहुत पुण्यदय है और इसे पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, आप सभी इस व्रत को पूर्ण नियमों के साथ करें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। उनके बारे में उनके उत्तर होते हैं कि इन गलतियों को करने से आपको बचाना है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। अमल की एकादशी का क्या फल है और किस प्रकार से आपको इस व्रत को करना चाहिए, एकादशी का महत्व, और फिर इसी एकादशी पर आंवले की पूजा विशेष बताई गई है। और आप जानते हैं कि आंवले में भगवान श्री हरि का माता लक्ष्मी का वास होता है। अगर आंवले की पूजा हो रही है, और एकादशी तो वैसे भी भगवान श्री हरि की प्रिय तिथि है, कितने बड़ सहयोग इसमें बना रहे हैं। अव्वल की पूजा है, जो माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि का वास स्थान है। एकादशी, जिस पर भगवान श्री हरि का विशेष महिमा आती है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लिए आप जानकारी देते हैं कि यह आपने व्रत करना की विधि से है, और फिर बताएंगे आपको कि व्रत करना कब है। पूजन विधि से आरंभ करेंगे। क्या आपने किस प्रकार से स्त्री पूजा करनी है? अमल की एकादशी के दिन आपको कुछ विशेष सामग्री इकट्ठे करने की आवश्यकता होती है। क्या आपके पास आंवले का वृक्ष है? क्या अगर आंवले का वृक्ष है तो वह सबसे उत्तम रहेगा। अगर आंवले का वृक्ष नहीं है तो किसी मंदिर में जाकर पूजन कर सकते हैं जहां आंवले का वृक्ष हो। विधि हम आपके यहां अभी बात ही देंगे। दूसरा ऑप्शन यह है कि यदि आपके पास आंवले का वृक्ष ना हो
तो अव्वल के फल पर भी आप इस एकादशी का पूजन कर सकते हैं। उसकी विधि भी अब हम यहीं पर ऐसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि यदि फल पर पूजन करना है, पाप मोचनी के फल से पूजन करना है तो कैसे करना है, और यदि आंवले का वृक्ष आपके पास है, पौधा आपके पास है, तो उसे पर पूजन कैसे करना है। सामग्री एक बार नोट कर लीजिए। सामग्री के रूप में भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल जास को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। सबसे पहले तो आपके पास आंवले का पौधा होना चाहिए, वृक्ष होना चाहिए। यदि आंवले का पौधा ना हो तो आंवले का फल आप अवश्य ले लीजिएगा। रोली मोली, पान सुपारी, लौंग इलायची, धूप दीप ने भोग लगाने के लिए भगवान श्री हरि की प्रिया मिठाई हरे रंग की मिठाई होनी चाहिए, जिसमें आंवले का अंश हो तो बहुत उत्तम रहेगा। या फिर आप भगवान को वाला भी समर्पित कर सकते हैं फल के रूप में, और मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। फूल रख लीजिएगा। फूलों की माला अगर आपके पास मिल जाए तो बहुत उत्तम रहेगा। एक लौटा, तांबे का लौटा आपके पास होना चाहिए। उसमें पहले शुद्ध करके साफ कर लीजिएगा उसको। उसके बाद उसमें थोड़ा गंगा जल भरिए। उसके बाद उसे परिशुद्ध जल भर लीजिएगा। एक थाली में ये सारी सामग्री आपको सजनी है। भगवान श्री हरि की कोई तस्वीर या प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए। आज मैंने आधी के लिए आपके पास जल जमानी करने के लिए एक चम्मच होना चाहिए, छोटा चम्मच रख लीजिएगा। यदि आज मैं आपके पास हो तो अजमानी रख लीजिएगा। चौकी और पीला वस्त्र आपके पास हो वह भी आप रख सकते हैं, और दीपक के रूप में शुद्ध घी का दीपक जलाए। घी अगर ना हो तो आप तिल के तेल का दिया जला सकते हैं, और धूप रख लीजिएगा। एक खड़ा रख लीजिएगा। कलश स्थापित कर लीजिए। कलश ले लीजिएगा। कलश के रूप में आप पीतल का, तांबे का, किसी धातु का ले सकते हैं। एमटी का क्लच भी ले सकते हैं। यह दान करना नहीं है, दान करने की आवश्यकता नहीं है। इसको जैसे विजय एकादशी पर कलश को दान करना था, तो इस एकादशी में, अमल की एकादशी में जो कलश होगा उसकी दान करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कलश स्थापित करेंगे, पूजा के लिए आवश्यकता होगी, और उसके ऊपर रखने के लिए श्रीफल अगर आपके पास मिल जाए तो एक नारियल ले लीजिएगा। पानी वाला नारियल। पंचपल्लव अगर मिल जाए आपके पास में, आप जानते हैं कि आम के पत्ते होते हैं या फिर अशोक के पत्ते आप ले सकते हैं, कर लीजिएगा। और व्रत वाले दिन सूर्य उदय से पहले उठ जाएगा। उठने के बाद स्नान आदि करके अपने मंदिर की साफ सफाई, जो पूजा स्थल है उसके साफ सफाई करने के बाद सारी सामग्री एकत्र करके और आसन लगाकर बैठ जाइए। उत्तर दिशा की ओर अपने मुख करके बैठना है। उत्तर दिशा की ओर राजस्थान ना मिले तो पूर्व दिशा की ओर भी मुक्त करके बैठ सकते हैं। चौकी लगाइए। अगर आपके पास लकड़ी की चौकी है तो सबसे पहले वहां लगाइए। अगर आपके पीला वस्त्र, अगर लकड़ी की कोई चौकी या वस्त्र नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आप पृथ्वी पर भी भगवान को रखकर पूजन कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हम वह विधि बताते हैं जिसमें सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी कम से कम रिसोर्सेस में भगवान का पूजन कर सके, क्योंकि एकादशी का पूजन कैसा पूजन है जिससे अमीर से लेकर गरीबों तक, अंतिम छोर तक सभी लोग करते हैं। तो पूजा विधि हमारी वह होती है जिनको गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सभी कर सके। तो आप पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। जो भी स्थान है ना, उसको साफ कर लीजिएगा अच्छे से। पहले हम जो सामान है इसका शुद्धिकरण करेंगे, जो स्थान है इसका शुद्धिकरण करेंगे, पवित्रीकरण करेंगे। हम यहां से मंत्र पढ़ते हैं। आप एक पुष्प लीजिएगा और जो लौटे में जल भरा होगा, न गंगा जल मिला हुआ जल, उसे जल से चीते की जीवनी और सारी सामग्री पर और सभी स्थान पर चित्त दीजिए। इससे सबक पवित्रीकरण हो जाएगा। ओम पवित्र और पवित्र वर्ण सर्वम रेखा आश्रम। इस प्रकार से हमने सभी स्थान का, सामग्री का, सबका शुद्धिकरण किया है। अब भगवान को स्थापित करेंगे। सबसे पहले भगवान को स्थापित करने के लिए अगर चौकी है तो चौकी के ऊपर आपने पीला वस्त्र बिछा लिया होगा। आप चौकी पर रख रहे हैं या पृथ्वी पर, जहां भी आप भगवान को रखने वाले हैं, आपके पास प्रतिमा हो या तस्वीर, आप उस स्थान पर भगवान को आसन दीजिए। आसन कैसे देंगे? आसन दीजिए पुष्प के रूप में, वहां पर थोड़े से फूल रख दीजिए और इस प्रकार से भगवान से भाव रखें कि हम भगवान को यहां पर आसन दे रहे हैं। इस पर भगवान विराजमान हो जाए और उसके ऊपर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी है उसको स्थापित कर दीजिए।
जहां अपने भगवान श्री हरि नारायण को स्थापित किया है, न उनके सीधे हाथ की तरफ। राइट हैंड की साइड में आंवले का वृक्ष रख दीजिए। यदि आपके पास आंवले का गमला है, आंवले का पौधा है, तो उसे सीधे हाथ की तरफ, जो भगवान की तस्वीर प्रतिमा अपने रखी है, उसके राइट हैंड साइड में बता रहा हूं। फिर से जगह ध्यान से सुन लीजिए। भगवान के राइट हैंड साइड में आपको वाला आंवले का पेड़ है, तो रखिए, बहुत अच्छा है। वृक्ष, कमला आदि जो भी है वहां रखिए। यदि ऐसा स्थान है, क्योंकि आंवले के जो पेड़ है बहुत बड़े बड़े होते हैं, हमारे यहां पर बहुत बड़ा पेड़ है आंवले का, उनको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लेकर जा सकते हैं। तो ऐसा कीजिए कि पूजन ही वहीं पर कीजिए। भगवान की स्थापना, भगवान श्री हरि की तस्वीर आदि की स्थापना ही आंवले के वृक्ष के वहां पर कर लीजिए, क्योंकि इस व्रत में न आंवले की महिमा बहुत अधिक है, भगवान श्री हेतु सर्वशर्मा है। उनकी महिमा तो कभी काम ज्यादा हो ही नहीं सकती, परंतु इस एकादशी में आंवले की महिमा बहुत अधिक है। इसीलिए आंवले का वृक्ष यदि आपका बहुत बड़ा है, तो उसी जगह पर जहां आंवले का वृक्ष है, वहीं पर भगवान श्री हरि की तस्वीर आदि को स्थापित करके और उसी स्थान पर हम पूजन कर लेते हैं। जरूरी नहीं है, आवश्यकता नहीं है कि आप अपने मंदिर में ही यह पूजन करेंगे, आप उसे वृक्ष के नीचे भी पूजन कर सकते हैं, अगर वह सुरक्षित है तो, जहां कल शादी को रखा जा सकता है। दूसरा, जिन लोग पौधा नहीं है, वृक्ष नहीं है, वाला लेंगे, हमला लेंगे, हमला मिल जाए तो बहुत उत्तम होगा, वह वाला लीजिएगा और उसे जहां अपने भगवान श्री हरि को स्थापित किया है, ना उनके सीधे हाथ की तरफ रखिएगा। जैसे आपने भगवान को आसान दिया है, उसी प्रकार से अव्वल को स्थान दीजिएगा। वाला जो है एक प्रकार के देव हैं, यह साधारण वृक्ष नहीं है, यह दिव्य वृक्ष है, इसीलिए स्थान दीजिएगा पुष्प के रूप में, और उसके ऊपर आप आंवले को रख दीजिएगा। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। स्थापना करने के बाद अब आप पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले अपने हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के लिए चम्मच से अपने सीधे हाथ में जल लीजिए और महत्व लीजिए। हाथ धोने के बाद आप 3 बार जल आजमानी करेंगे, एक एक चम्मच चल पाएंगे। हम यहां से मंत्र पढ़ते हैं, ओम माधवा आय नमः, जल पी लीजिए, ओम के शिवा शिवाय नमः, जल्दी लीजिए, जल परी दीजिए, ओम नारायण आय नमः, सीधे हाथ में जल लीजिए, पी लीजिए, जरा आज पानी कर लीजिए, ओ आर्ष के साइन नमो नमः, तिलक कीजिए। मौली बंधी एक पारिवारिक जान, यदि आपके साथ में बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उनको भी तिलक कीजिए और मौलिक आदि बनती है। संकल्प आपको अवश्य ही करना चाहिए। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल ऑन को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाए। भक्तों, व्रत करने में सबसे जरूरी चीज होती है संकल्प। बिना संकल्प के कोई भी व्रत पूरा नहीं माना जाता। पूजा चाहे छोटी करें या बड़ी, लेकिन संकल्प के बिना व्रत की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। इसलिए जब भी आप एकादशी का व्रत रखें, सबसे पहले सही विधि से संकल्प करें। अब सवाल यह आता है कि संकल्प कैसे करना चाहिए। तो इसके लिए पहले आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थान पर बैठें। फिर सीधे हाथ में जल लें और कम से कम 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में रखें। इसके बाद 3 बार ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु मंत्र का उच्चारण करें। अब अपने नाम, गोत्र, जिस स्थान पर आप संकल्प कर रहे हैं, उस घर या मंदिर का नाम, क्षेत्र और शहर का नाम मन में धारण करें। फिर श्रद्धा भाव से बोले, मैं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पुण्यतिथि पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर रही हूं। इस व्रत के माध्यम से मैं आयु, आरोग्य, सुख, संपत्ति, परिवार की शांति और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहती हूं। मैं इस अमला एकादशी व्रत आंवले के पूजन और श्री हरि विष्णु की भक्ति का संकल्प लेती हूं। इसके बाद ओम श्री विष्णु शरणम मम मंत्र का 268 बार जप करें और भगवान के चरणों में जल अर्पित कर दें। इस प्रकार संकल्प करने के बाद आप आगे की पूजा विधि में बढ़ सकते हैं। याद रखें, संकल्प ही व्रत की आत्मा है। पूजा विधि में भले ही कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन संकल्प किए बिना व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ संकल्प करें और फिर पूजन आगे बढ़ाएं। आज के हिसाब से तो इसका मतलब यही है, क्योंकि इसमें आपका पूरा बुरा होता है
कि आप कौन है, क्या गोत्र है, कहाँ उत्पन्न हुए हैं और आप क्या व्रत किस कामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, समझ रहे हैं। आप ये जानकारी उसमें होती है। एक तरह से ये आपकी डाटा एंट्री है जो ऊपर वाले के भाई खाते में चढ़ गई। और जिस प्रकार से आधुनिक समाज की बात करें, यहां पर आपके रिकॉर्ड को ऐड करके रखना आवश्यक है, उसी प्रकार से वहां भी जब भी कोई पूजा पुण्य कर्म आप करते हैं, ना संकल्प के बिना व्रत करें तो संकल्प अवश्य करें। पूजन हमने कहा छोटा बड़ा हो सकता है। पूजा आप भी कर सकते हैं। सिर्फ तिलक लगाइए, जल से जल स्थान कराया, तिलक लगाइए, जान अर्पित कीजिए, फूलों की माला पहनाई और आरती कर दीजिए। ऐसे भी पूजा हो सकती है, परंतु संकल्प सभी में आवश्यक है। संकल्प करने के बाद हम भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले कलश स्थापना अगर आपने की है तो कलश पूजन होगा, कलश स्थापना नहीं की है तो फिर पहले आंवले का पूजन, फिर भगवान श्री हरि का पूजन। कलश का हमने एक ऑप्शन दिया है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि बिना कलश के पूजन ही नहीं हो सकता। यदि आप कुंभ स्थापित करते हैं तो उत्तम रहेगा आपके लिए। आप एक कलश बनाया और भगवान श्री हरि के साथ में ही कलश को स्थापित कीजिए। कलश के नीचे आप पुष्पा आसन के रूप में रखिएगा, उसके ऊपर कलश को स्थापित कीजिएगा। कलश को कभी खाली नहीं रखा जाता है, इसलिए गंगा जल युक्त जल उसमें भर लीजिएगा। पूर्ण पात्र रखिएगा, उसके ऊपर नारियल को रखिएगा। नारियल पर यदि आपके पास लाल कपड़ा है तो लपेट दीजिएगा, अन्यथा मौली लीजिएगा, मौली लपेट दीजिएगा। और नारियल को इस प्रकार से रखना है कि नारियल का जो मुख है ना, वह आपकी तरफ होना चाहिए। लिए पहले कलश की पूजा करते हैं। कलश की पूजन के लिए पद्य आर्ग अजमानी अर्पित करेंगे तो पुष्प से 3 बार जल के चीते दे दीजिए। कलश देव पर तिलक कर दीजिए वस्त्र के रूप में। मौली जो है वह जो आपने घड़ा लिया है, इसके कंठ पर बंद दीजिए। कलश के कंठ पर मौली बंद दीजिए। तिलक के रूप में आप एक 5 सा बिंदी लगा सकते हैं। कलश पर अपने श्रीफल रखा होगा, नारियल को रखा होगा तो नारियल को भी तिलक कीजिए। फूलों की माला पहनाए, धूप जला दीजिए, दीप जला दीजिए और धूप तथा दीप दिखाइए। दीपक को जहां आप रखेंगे वहां उनका आसान अवश्य दीजिएगा। और भगवान के सीधे हाथ की तरफ अगर घी का दिया जला रहे हैं तो सीधे हाथ की तरफ, और तेल का दिया जला रहे हैं तो लेफ्ट हैंड की तरफ आपको दीपक रखना है। धूप आप दाएं बाएं कहीं भी रख सकते हैं, अवश्य रख दीजिएगा। ये हमारे अग्निसाक्षी देव है। आज की पूजा की हम कलश का पूजन कर रहे थे तो धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नावेद के रूप में मिश्री या कोई फल आपके पास है तो वह अर्पित कर दीजिए और एक बार पुष्प से जल के छींट दे दीजिए। इस प्रकार से अपने एक सूक्ष्म विधि से कलश का पूजन किया है। आपको आंवले का पूजन करना है। भक्तों, पापमोचनी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष या उसके फल का पूजन करना बहुत ही शुभ और पुण्यदय माना जाता है। जब आप आंवले का पूजन करने बैठे तो सबसे पहले व्रत और पूजा की शुद्ध भावना से भगवान को स्मरण करें। इस पूजा के लिए हमें धात्री देवी का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि आंवले के वृक्ष को धात्री कहा जाता है। पूजा की शुरुआत में 3 बार ओम धात्री नमः, ओम धात्री नमः, ओम धात्री नमः मंत्र का जाप करें और आंवले के वृक्ष या फल को श्रद्धा से प्रणाम करें। फिर पूजन का आरंभ करें। अगर आप आंवले के फल से पूजा कर रहे हैं तो उसे एक कटोरी या थाली में रख लें ताकि जल आदि इधर उधर ना गिरे। और अगर आप आंवले के वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो उसके तने के पास जड़ों में पूजन करें। सबसे पहले जल अर्पित करें। इसके लिए 1 चम्मच जल लें और मंत्र उच्चारण करते हुए धीरे धीरे अर्पित करें। ओम पद्मम समर्पयामि। जो लोग आंवले के फल की पूजा कर रहे हैं वे फल पर थोड़ा सा जल अर्पित करें, और जो वृक्ष की पूजा कर रहे हैं वे जड़ में जल चढ़ाएं, लेकिन ध्यान रखें बहुत अधिक जल ना डालें ताकि वह फैल कर इधर उधर ना जाए। अब स्नान कराएं। जो फल पर पूजा कर रहे हैं वे 1 चम्मच जल लेकर फल पर अर्पित करें, और जो वृक्ष की पूजा कर रहे हैं वे वृक्ष की जड़ों में जल सींचे और मंत्र बोले ओम शरम जलम समर्पयामि। इसके बाद दूध का अर्पण करें। जो लोग फल पर पूजा कर रहे हैं वे फल पर थोड़ा सा दूध डालें, और जो वृक्ष की जड़ में पूजन कर रहे हैं वे जड़ों में दूध अर्पित करें। मंत्र उच्चारण करें ओम दुग्धम समर्पयामि। दूध चढ़ाने के बाद वृक्ष या फल को पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके लिए 1 चम्मच जल ले और जड़ों में या फल पर अर्पित करें। फिर आंवले के वृक्ष या फल को तिलक करें।
तिलक के लिए कुमकुम या हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आंवले के वृक्ष को वस्त्र अर्पित करें। अगर आप वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो उसे कच्चा सूत अर्पित करें, और यदि फल की पूजा कर रहे हैं तो फल पर हल्के से सूत लपेट सकते हैं। इस प्रकार श्रद्धा और नियम पूर्वक आंवले के वृक्ष या फल की पूजा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। भक्तों, जब आंवले के वृक्ष या फल की पूजा कर चुके हो तो अब उसे मौली से लपेटे। आप चाहे तो 5 बार मौली लपेट सकते हैं या फिर सीधे आंवले के फल या वृक्ष को मौली बांध दें। इसके बाद पुष्प अर्पित करें, और अगर पुष्प उपलब्ध ना हो तो केवल श्रद्धा भाव से पूजा करें। अब धूप और दीपक जलाएं। भगवान को धूप दिखाकर उनकी कृपा की प्रार्थना करें, फिर दीपक जलाकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद नैवेद्य अर्पित करें। जो भी फल, मिठाई या मिश्री हो उसे भगवान को भोग लगाएं। फिर 1 चम्मच जल लेकर आंवले के वृक्ष या फल पर अर्पित करें और उसे समर्पित करें। इसके बाद आंवले के पूजन के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। उनके सामने भी एक कटोरी रखें जिसमें जल अर्पित किया जाएगा। भगवान को स्नान कराने के लिए केवल जल ही चढ़ाएं। दूध आदि से स्नान नहीं कराना है। जल अर्पित करते समय मंत्र उच्चारण करें, ओम मध्यम समर्पयामि। इसके बाद भगवान श्री हरि को तिलक करें। भगवान को हल्दी या रोली से नहीं बल्कि चंदन से तिलक करना चाहिए। फिर उन्हें फूलों की माला पहनाएं और पुष्प अर्पित करें। धूप और दीपक दिखाकर भगवान की आरती करें और उनकी कृपा की कामना करें। नैवेद्य के रूप में कोई भी फल, मिठाई या पाप मोचनी अर्पित कर सकते हैं। जो भी आपके पास हो उसे प्रेम और श्रद्धा से भगवान के चरणों में चढ़ा दें। फिर 1 चम्मच जल लेकर भगवान के चरणों में अर्पित करें। अब भगवान श्री हरि को पान अर्पित करें। अगर बना बनाया पान ना हो तो पान का पत्ता लें, उसकी डंडी तोड़ दें और उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखकर भगवान को समर्पित करें। अंत में दक्षिणा अर्पित करें। पूजा के समापन पर 2 या अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा चढ़ाकर भगवान को प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। इस प्रकार श्रद्धा और प्रेम पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का पूजन संपन्न करें और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करें। अब भगवान को फिर से प्रणाम कीजिए और अपनी श्रद्धा अर्पित कीजिए। इस प्रकार हमने आज की एकादशी का पूजन संपन्न किया। लेकिन याद रखें, एकादशी का व्रत और पूजन केवल 1 दिन का नहीं होता, यह 2 दिन की प्रक्रिया होती है। आज आपने भगवान की स्थापना और पूजन किया है और कल इसका विसर्जन करेंगे। पारण का विशेष महत्व होता है, इसलिए इसे सही तरीके से और सही समय पर करना बहुत आवश्यक है। पारण के नियमों की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि व्रत तभी पूर्ण होता है जब पारण विधिपूर्वक किया जाए। विस्तृत जानकारी के लिए हम आपको और भी विस्तार से बताएंगे, लेकिन अभी के लिए आपको यह समझना होगा कि व्रत किस दिन करना है और शुभ मुहूर्त क्या है। अब सबसे पहले व्रत की तिथि की बात करें। इस बार एकादशी तिथि शुरू हो रही है 26 मार्च को सुबह 7:45 पर और समाप्त होगी 26 मार्च को सुबह 7:04। चूंकि 26 मार्च को सूर्योदय के समय एकादशी रहेगी, इसलिए इसी दिन व्रत रखना उत्तम रहेगा। हालांकि जो लोग दशमी सहित एकादशी का पालन करते हैं वे 26 मार्च को भी कर सकते हैं। अब बात करें शुभ मुहूर्त की, तो 26 मार्च को प्रातः 7:20 से ही पूजन आरंभ कर सकते हैं। यह समय बहुत ही शुभ रहेगा। इसके अतिरिक्त यदि इस समय पूजा संभव ना हो तो सुबह 26:01 से लेकर 11 बजे तक भी एक अच्छा समय रहेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात पारण करना है। एकादशी का पारण 27 मार्च को किया जाएगा। इस दिन सुबह 6 से लेकर 8 बजे तक 1 मिनट तक का समय सर्वोत्तम रहेगा। कोशिश करें कि इसी समय में पारण करें, क्योंकि इसके बाद द्वादशी समाप्त हो जाएंगी और त्रयोदशी में पारण करना शुभ नहीं माना जाता। इसलिए ध्यान दें कि पारण सुबह सुबह ही कर लें। अगर पारण सही समय पर नहीं किया गया तो व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। इसीलिए अब व्रत को सफल और पूर्ण बनाने के लिए पारण के नियमों का पालन करें और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करें। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल नोटिफिकेशन को ऑनल पर सेट जरूर करें। जय श्री राम।